ये नेविगेशन के फोल्डर में करते हैं स्टार्ट, और देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर इजी तरीके से कैसे बनती है। एक फाइल मैं बनाता हूँ, इंडेक्स बन गई। अब इसमें लिखेंगे HTML, ये वाला कर देते हैं, आ गया। स्टाइल फाइल बनाएंगे, हाँ। बन गई। अब इसको करेंगे लिंक। सबसे पहला काम ही ये है, इसको लिंक करना है यहाँ पे। ये देखो अपने आप आ गया, लिंक हो गई, बस इतना काम था, लिंक करना। अभी बॉडी के अंदर सेक्शन, सेक्शन के अंदर हमारा सबसे पहले पता क्या करना है आपने, जैसे स्ट्रक्चर बनानी ना, तो एक चीज नोट कर लो। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बना के रख लो जो हर जगह यूज करनी है। ये मैं बाहर के लिए बना रहा हूँ। कंटेनर आ गया, कंटेनर के अंदर आ गया रो, और इसके अंदर आ गया हमारा जो जितने कॉलम डालने हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गई हमारी ये। चलो यहाँ पे 2 कॉलम्स कर लेते हैं ऐसे करके, है ना। इसको मैंने लिख के रख लिया, यही बार बार कॉपी पेस्ट होनी है। अब मैं अपनी वेबसाइट का डिजाइन यहाँ पे बनाना शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले आ गया मेरा हेडर, है ना। एक हेडर होता है, एक फुटर होता है, और उसके बीच में क्या होता है, सेक्शन ही सेक्शन होते हैं ऐसे। ये हमारी स्ट्रक्चर है। इसमें अगर हम कुछ बनाएंगे ना, तो इसी को बार बार कॉपी पेस्ट करेंगे। कॉपी, एंटर मार के पेस्ट। ये 2 कॉलम्स बन गए इसमें। ये इजी नहीं इससे, इजी है। हाँ। ये देखो ऐसे हेडर में 2 कॉलम जल्दी से बन गए। बन गए। हाँ। और अब हमें जैसे कहते हैं कि हेडर में 2 रोज होती हैं, तो रो देखो कहाँ पे है, यहाँ तक है। इसको कॉपी कर लो, एक बार पेस्ट मार दो, 2 रोज बन गई। अभी ऊपर वाली का नाम अपनी अकॉर्डिंग टॉप रो रख लिया मैंने, और नीचे वाले का बॉटम रो। ये इजी वे बनाने का हेडर। उसी इसी कंटेनर को कॉपी कर करके मैं डिवीजन बना रहा हूँ, है ना। यही कंटेनर कॉपी किया है, और उसके अंदर जो रो थी ये, उसको एक बार और कॉपी कर दिया, 2 रोज बन गई। इसी कंटेनर को अब मैं कॉपी करके ना एक और चीज बनाने लगा हूँ, फुटर। एंटर मारा, फुटर में पेस्ट किया। ये थोड़ी स्ट्रक्चर ऐसी हुई, ऐसी करके देखो बना लिया। फुटर में 2 कॉलम बन गए, 4 होते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉल 3 कर देना। और ये जैसे यहाँ पे आपको चाहिए 3, तो कॉल 4 कर दो, बन गया वैसे ही। और नीचे भी 3 होते हैं, मैंने पेश कर दिया। फिर ये 4 ये 2 होता है, ये शायद 8 होता है, और ये भी 2 होता है। और ये स्ट्रक्चर बन गई हमारी एक। हेडर भी बन गया, फुटर भी बन गया, और रह गया सेक्शन। सेक्शन में भी फिर इसी को कॉपी करूंगा मैं। सेक्शन में एंटर मारा, ये पेस्ट कर दिया, बन गई सेम चीज। तो ये थोड़ा ऐसे हुआ है, इसको टैप दबाएंगे, देखो बन गया सेक्शन भी। ये है मेन स्ट्रक्चर बनाना, इस तरीके से। और इसकी अगर आपको CSS में होता है ना, परसेंटेज वगैरह लिखनी पड़ती है, तो आप मतलब जो मैंने आपको दी थी, वो सारी स्टाइल शीट में पेस्ट मार दो, बस उसी से सारा फिट हो जाएगा। जो मैं अभी लास्ट टाइम आपको भेजी थी ना, ये वाली शायद, क्योंकि परसेंटेज हमें आज पता नहीं होती कितनी है। अच्छा, वो सारा ही का लिखा हुआ है। आप जो भी कॉलम बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा है पहले से। हाँ, मतलब ये तो हमें लिखना हर बार।
तो फिर इसको पहले ही लिख के रख लेते हैं, परसेंटेज क्या होती है, कितनी होती है ना, ओके यही कॉलम्स हाँ आएंगे हाँ उसमें। ठीक है तो ठीक है एक शायद इसमें बॉडी का गायब है, बॉडी लिखी नहीं हमने, बॉडी का वो होता है मार्जिन। हम्म हाँ वो डालना पड़ता है बॉडी मार्जिन भी हमारा 0 होगा। मार्जिन ओ मार्जिन 0 पैडिंग 0 पैडिंग भी 0, और एक फ़ॉन्ट सेट करना होता है, फ़ॉन्ट फैमिली जो अच्छा स्टफ लगे। फैमिली चलो यही कर लेते हैं, बस इतना काम करना है और हमारे ये मतलब कि बन गए हैं जो फ्लोट लेफ्ट वगैरह होंगे अभी। और एक मैंने विद अगर इनको रिस्पॉन्सिव करना, पहले ना इसमें डाटा देखते हैं, डाटा वगैरह तो है नहीं इसमें कोई। जैसे ये हो हाँ हमारा हो गया, डाटा यहाँ पे डाल लेते हैं फोन, रफली डाटा डालते हैं, है ना, हम्म हम्म एड्रेस, ईमेल, यहाँ पे हमारा आएगा लोगो, लोगो के बाद हम्म यहाँ पे हमारा आएगा, यहाँ पे मेन चीज आती है जो नैव होती है, नैव, है ना। नैव नैव वैसे ही हम्म डाल लेते हैं, मतलब कि सिर्फ लिखा हुआ नैव ऐसे। ठीक है तो यहाँ पे हमारा बटन आ जाता है कोई बटन कॉन्टैक्ट वाला। बटन हाँ हाँ और ये हमारा है सेक्शन। चलो ये फुटर का करते हैं, फुटर में सबसे पहले होता है ये कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। कॉलम 4 तो ये हमारा हो गया कंटेनर। कंटेनर में सोच लो यहाँ पे कोई इमेज आ गई, या फिर ऐसे करते हैं IMG टैग लगा देते हैं ब्लैंक। ठीक है और यहाँ पे कुछ H2 लगा देते हैं, कोई H2, हाँ H2 मतलब कि ये हमारा है हेडिंग। यहाँ पे ना थोड़ा इसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, ऐसे हो गया। H2 के साथ एक डाल देते हैं P, पहला पैराग्राफ, और इसके साथ डाल देते हैं एक A, क्लिक में। अब इसको देखते हैं, हमने ना वो स्ट्रक्चर में सिर्फ डाटा ही डाला है, अब देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर आएगी कैसे। ये देखो ऐसे आ गई, है ना। ऊपर फोन है, एड्रेस है, ईमेल है, इसको इंस्पेक्ट करते हैं एक बार। ये हेडर आ गया, हाईलाइट नहीं हो रहा अभी, ये देखो हेडर, हेडर शायद हमने क्यों नहीं हो रहा है, वो इस पे दिखा रहा है ना ब्लू, इस पे नहीं दिखा रहा, कारण पता क्या है, इसमें शायद हमने फ्लोट लेफ्ट नहीं लिखा। ये देखो इसका आ रहा है, इसका भी नहीं आ रहा, इसका आ रहा है, क्लिक किया है तो नीचे दिखा दिया फ्लोट लेफ्ट में इंक्लूड किया है। तो बस हमें जाके यहाँ पे, है ना, ये देखो है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे डाल के चाहते हैं हेडर आ गया और फुटर। तो अभी देखते हैं, अभी देखो माउस उस पे भी आ गया, जो फ्लोट लेफ्ट हो गया अभी, है ना। ये हेडर है, ये सेक्शन है, ये फुटर है। और हेडर को खोलेंगे एरो से तो एक कंटेनर बढ़ाए जो हमने सबसे नीचे लिखा हुआ, ये वाला बार बार यूज कर रहे हैं, है ना। हाँ इसको हटा दो नहीं पढ़े रहने तो दिखेगा नहीं ये, मतलब हर सेक्शन में, हर हेडर में, हर फुटर में यही काम आ रहा है। ये देखो यही पड़ा हुआ है, इसके ऊपर हाँ हेडर में भी यही पड़ा हुआ है, बस हमने इसकी रोज 2 कर दी हैं और कॉलम बदल दिए अंदर, है ना। तो हेडर के अंदर एक कंटेनर है, कंटेनर को जब खोलेंगे तो पता चलेगा इसमें 2 रोज पड़ी हुई हैं, एक ये वाली, एक ये वाली, और इन सब पे फ्लोट लेफ्ट है। फ्लोट लेफ्ट होगा तभी आपको यहाँ पे दिखाएगा, नहीं तो यहाँ दिखाएगा ही नहीं। और इसके नीचे आ गया सेक्शन ये वाला, हमारी इमेज नहीं दिखा रहा, इमेज शायद ब्लैंक है ना इसलिए दिखा नहीं रहा। रो है, रो में क्योंकि हमने जो कोल है ना, जो कोल की वो लिखी नहीं है परसेंटेज, इसलिए, है ना। तो उसको कोल 12 करेंगे या फिर, हाँ 2 कॉलम है तो कोल 6 आना चाहिए, ये मिस्टेक
यहाँ पे कॉल सिक्स, हाँ हाँ। हाँ पता चलिए ना, एक कॉल हो तो ऑटोमेटिक होनी चाहिए, नहीं तो इसको कॉल 6 कर दो। तो मैं यहाँ पे कॉल सिक्स कर दो। कहाँ पे ये, ये, हाँ, हाँ जब इस पे कॉल 6 कॉल करेंगे सिक्स। इसको ऑटोमेटिक फ्लोट लेफ्ट ऊपर से मिल जाएगा जो स्टाइल शीट में लिखा हुआ है, ये देखना मिल गया। ये इमेज की जगह है, हम्म ये वाली फोटो की, ये लगती हुई ब्लैंक। हम्म। इमेज को भी फ्लोट लेफ्ट नहीं किया इसलिए वो दिख नहीं रही, ये देखो है ही नहीं कहीं पे। हाँ, तो उसको भी करना पड़ेगा। इसका सिर्फ एक ही कोड होता है, ये जहाँ पे भी कोई फोटो पड़ी है ना, जहाँ भी पड़ी है उसको ऐसे लिख दो IMG, IM। उसकी विथ जहाँ भी पड़ी हो 100% हो जाए और हम्म। फ्लोट लेफ्ट हो जाए। फ्लोट लेफ्ट जरूरी नहीं है, विथ 100% हो जाए काफी है। हाँ, ये देखो ठीक है। अभी आ गई, इसकी हाँ। पहचान बन गई यहाँ पे। हम्म। ये भी है। शायद इसका फ्लोट लेफ्ट ना ही करें तो अच्छा है अ, है क्यों? ना, क्योंकि वो जितनी इमेज कोई है नहीं यहाँ पे, तो फ्लोट लेफ्ट अच्छा करते तो अच्छा। ऑटोमेटिक छोटा साइज लेती है और ये कॉलम आगे से खाली हो जाता, पूरा खाली हो जाता है। ये देखो कोई विथ नहीं है ना इसकी इमेज की, हाँ। कोई इमेज है ही नहीं। हाँ, तो वहाँ पे इमेज डाल दीजिए, क्योंकि फिर वो तो हमें करना ही है, अभी नहीं हाँ डाला ना, सिखाते हाँ, हैं। यहाँ से कोई उठा लेते हैं इसको डाल के फिर एक स्ट्रक्चर सही आ जाएगा। गूगल से कोई भी लोगो उठा लेते हैं। ये उठा लें, नहीं ये हाँ, उठा लीजिए, करना क्या है। गूगल का उठाते हैं हम्म। कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पे डाके पेस्ट करना बस, इमेज टैग ये है यहाँ पे, काफी लंबा एड्रेस है। ठीक है। नहीं ये गूगल का एड्रेस नहीं, ये कहीं और का आ गया, कोई बात नहीं, देखते हैं कैसा आता है। आ गया, ये देखो जहाँ पे फोटो अब की अपनी विथ खत्म होगी ना, वहां से इसका फ्लोट लेफ्ट है। अच्छा, जैसे इमेज तो अब बहुत बड़ी आ गई, इसने तो बहुत हम्म, वो ले लिया, हाँ बटन ऊपर जा रहा है। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, ये वैसे ही मतलब रफली स्ट्रक्चर है। इमेज जैसे होता है रफली ना, एक से। साइड पे इमेज दूसरी साइड पे कार्ड आ जाता है, ये हाँ। वो वाला है हम्म। सेक्शन, ये अच्छा अच्छा। वो स्ट्रक्चर है। हम्म। या यहाँ पे मैप लगा दो ओके। या इमेज लगा दो, वो है। और नीचे हमारा इसके ये देखो फूटर भी अपने आप स्ट्रक्चर हो गया पूरा, है ना। हाँ। अब देखते हैं कि हम्म। इनमें डाटा हमने डालना कैसे है। हाँ, बूटस्ट्रैप। अब इसमें ये है कि जैसे कि इतना स्ट्रक्चर है, आप उसमें क्या क्या डेटा सही सही डलेगा, हाँ। वो आप डाल के बता दीजिए, फिर मैं वो करके और रखूँ। ये, हम्म, हाँ, ऐसे करके ये बन, है ना। सही है। अब आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गई ये वाली पूरी, जैसे हमने अभी बनाई है ये, स्ट्रक्चर तो समझ में आ ही है है ना। सर। मतलब एक हम्म। है, इसको ऐसे इधर ही करते हैं, इधर इजी ये- होगा। अच्छा, ये इसकी फाइल दे दीजिए पहले आप मेरे ये वाली को, ठीक है जी, मैं आपको फाइल दे देता हूँ हाँ जैसे। फिर हाँ, स्टाइल CSS की भी और इसकी भी हाँ। इतना सा काम की, फिर आगे और बताइए। इसमें हम वो भी कर देता हूँ ना, जैसे अभी तो देखोगे ना कि ये रिस्पॉन्सिव है ही नहीं, है ना, हाँ, बिल्कुल भी तो नहीं है। उतना करके दे दीजिए। तो ये भी इसमें कर ही लेते हैं कवर। रिस्पॉन्सिव करने के लिए सीधा आप ठीक है। यहाँ पे @मीडिया, ये देखो आ ही गया सबसे मीडिया। पहले, हाँ ये किया। हाँ और हाँ हाँ। स्क्रीन लिखा ना यहाँ पे, एंड हम्म। लिखना है, फिर ब्रैकेट डालनी है। हमें चाहिए होता है मैक्स विथ, डिवाइस की मैक्स विथ, तो हम लगाते हैं 700 पिक्सल पे लगा के देते हैं, वैसे तो अलग अलग होते हैं। हमें पता करना क्या है, जितने भी ये कॉलम है ना, ये लिखे हुए हैं, हम्म। हम्म। ये कॉपी कर लो। इनकी ब्रैकेट मैंने ओपन की है, या फिर पूरे कॉपी करो, इसकी ब्रैकेट ओपन क्लोज, क्लोज तक मैंने किया ठीक। कॉपी, यहाँ पे जाके किया पेस्ट, ये आगे सभी, यहाँ तक है कोड। और हाँ। यहाँ पे जाके इन सबकी जो विथ है वो बढ़ा दो, सबकी 100%। 100%। हाँ, और ये कॉलम सभी हमारे हो चुके हैं रिस्पॉन्सिव। देखें जाके 700 पिक्सल पे 700 पे क्या होता है, ये देखो सभी हो गए, जितने कॉलम है एक ही कोड में। हम्म। 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 ये देखो अपने आप छोटे भी हो रहे हैं। छोटे एडजस्ट हो रहे हैं।
हाँ, रेस्पॉन्सिव का ये फॉर्मूला है कि जितने भी आपके वहां पर पड़े हुए हैं, जो भी हेडर फुटर जो भी है, इनकी तो पहले से 100% है, इसको करना ही नहीं पड़ेगा। सिर्फ कॉलम्स होते हैं ना, जो कॉलम्स करने होते हैं हमें रेस्पॉन्सिव किसी तरीके से। हम्म, और हम्म, हो गए। हम्म। और अभी इसमें आपको डाटा डालना तो आता ही है ना इनमें, हाँ जैसे ये हाँ, डाटा तो डालना आता है, हाँ फोन उसके लिए। नंबर डाल वो। हाँ, हाँ उसके लिए क्या उसके करना लिए होता है। फिर लिंक लगाना पड़ेगा हाँ, वो। वो फाफा का। हम्म, पाफा का, हाँ। जैसे मैं गूगल में जाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ फा फोन, यहाँ से उठाना है। फोन, हाँ ये उठाते हैं हाँ W3 हाँ। स्कूल का। ये लिंक लिया मैंने। हमेशा ना हम्म, एक लाइन यहाँ नहीं, इसे ऊपर कॉपी करता हूँ, यहाँ तक स्पेस है ना, एंटर भी है। अच्छा। तो ये जब हाँ मैं हाँ। इसमें पेस्ट करूंगा ना, यहाँ पे कोई एंटर नहीं हम्म, मारना, पेस्ट कर, अरे अपने आप आ गई। हाँ, अब नेक्स्ट लाइन में आएगी। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। हम्म, अब हमें बस इसमें डाटा हम्म। डालना है। डाटा डालने के लिए हमें सबसे पहले पहले क्या देखना है कि जो भी हम डाल रहे हैं वो क्लिकेबल हो। क्लिकेबल मतलब ए टैग, ए, ए, हाँ। है ना। तो ए के अंदर हम हम्म, डालना है फा फा। आई। हाँ आई, जैसे इसने बताया कि आई डालना है, क्लास ऐसी होती है। तो वो डाल के देखते हैं। हम्म, आई, एंटर। आई, और इसके आगे यहाँ पे स्पेस डालना, CL एंटर। और यहाँ पे लिखेंगे फा, हाँ। फिर स्पेस, फिर फोन। आया नहीं, लाइब्रेरी उठाई, आप खुद ही लिखना पड़ेगा इसमें, फा फोन। पापा फोन, फोन। ये आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना होता, आई जो होता है ना, एक पूरा आइकन के है। बाद। हाँ, इसके बाहर एक हम्म, स्पेस देके प्लस फोन नंबर आएगा। फिर जैसे नंबर लिखते हैं। 91 आ गया, हम्म, ऐसे नंबर आ गया। और नेक्स्ट को आप जरूरी लिखना ही नहीं, यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं हम पूरा का पूरा। हम्म, ये भी, हम्म, ये भी। ये आपको पता है कि सब चेंज। मैप माइनस पिन होता है शायद, मैप का। हाँ। हम्म, तो यहाँ पे कोई भी एड्रेस डाल देते, और यहाँ पे कर देते एनवेलप। कोई भी ईमेल इसमें डाल देते हैं, जैसे मैं अपनी डाल देता हूँ। हम्म, ये आ गई। ये इसमें डाटा आ गया। और आइकन देखते हैं अभी आए हैं या नहीं। आइकन्स भी आ गए। आ गए, हाँ। हमारी टॉप रो बन गई है। अब बन गई। टॉप रो में डाटा डाल रही है, टॉप रो को थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। बाकी तो हमारी स्ट्रक्चर आ ही गई है ना। हम यूज करेंगे ये वाली हम्म, क्लास टॉप रो। ये वाली डबल क्लिक हम्म, करोगे ना, वो क्लास सेलेक्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे पहले दोनों है, फिर एक, ये दोनों, हाँ। फिर एक टॉप रो। हम्म, कॉपी किया, यहाँ पे गए CSS में। मैं अभी सभी कोड ना मीडिया के ऊपर ही हमने डालने हैं, जितने भी होंगे। ये क्लास आ गई टॉप रो, और दूसरी हमारी है बॉटम रो। बॉटम। लिख के रख लेते हैं, है ना। मैंने लास्ट टाइम सिखाया था ना कैसे सारी हमने ये लिख के रख लेनी है, जो भी हेडर में होंगी। हाँ 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 वो हाँ। अभी पता चल गया तो सीधा उसी को पेस्ट ही बना है। क्योंकि यही लिखनी हर बार, तो फिर हम्म, कॉपी कर लो इसे। ये दोनों लिख के मैं हम्म, वापिस आता हूँ यहाँ पे, टॉप रो पे क्लिक किया, आ गई क्लास। अभी खाली है। हम्म, मैं इसको दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर हम्म, ब्लैक देते हैं इस बार। क्या आता है, हम्म, यहाँ फेसबुक जैसा देखिए, देखते हैं जैसे फेसबुक का होता है, ऐसा कुछ हम्म, होता है ना। ये तो हमारी रो आ गई। अब देते हैं जी चिपके हम्म, हुए हैं, है ना। चिपके हुए को सही करना है, पैडिंग। पैडिंग देके। हाँ, पैडिंग पहले सबसे पहले ऐसे देनी होती है, 0 0 एक्स की। ये हाँ। एक्स डायरेक्शन की, ये वाई की हमने देनी है। ये देखो, वाई की दे रहा हूं तो क्या हो रहा है, ये आ रही है, खराब हो रहा है, हाँ इसलिए इसको रख दो। हाँ, वेट। तो एक्स की दो ऐसे, जितनी चाहिए। एक्स की तो हाँ। हाँ, वाई की वो नहीं देनी ज्यादा। अप और बॉटम रो से वो करना हाँ, होता है। हाँ, कई देते ना सिंगल अब देते वो 5 की। हटाना है, अंडरलाइन। अंडरलाइन हटाने, हाँ, हाँ वो भी हम क्लास पर हाँ। अपनाएंगे। इसको कॉपी करके हम पहले हम्म, ना इसमें डाल लेते हैं, ताकि ये तो हमारा बन गया।
अभी ठीक है। अंडरलाइन वाले देखते हैं जो ये हैं हमारे ई टैग। तो ई टैग यहाँ तो ए, लिखोगे टॉप रो में ए, डायरेक्ट ए लिखोगे ना तो नीचे भी ए पड़े हुए हैं, वो भी खराब हो जाएंगे सारे, है ना। ए को कभी डायरेक्ट को नहीं देना, हाँ, ए को देना है अपर क्लास को यूज करके, या तो टॉप रो कर लो या हेडर को, टॉप रो ए, हाँ, या हेडर में ए। हाँ, हेडर में ए करोगे तो सारे अच्छा, बटन बटन सब आ जाएंगे। तो मैं टॉप रो के ए अच्छा, यूज कर रहा हूँ अभी, मतलब ठीक यहाँ पे है, टॉप रो टॉप है रो ए, इसलिए, तो हम्म, डॉट टॉप रो स्पेस ए। ये तो बहुत बढ़िया बताया था आपने, रिकॉर्ड ही नहीं किया, हाँ, कोई बात नहीं। ये जैसे लिख लिया, इसको रीलोड किया, टॉप रो ए ये भी करते हैं हो ये, तो ये देखो आ गया। अब इसका हाँ, सीधे करते, इसका कलर अच्छा नहीं है तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे व्हाइट कर दूं। व्हाइट हो गया। अभी नीचे लाइन आ रही हाँ, हाँ, है, लाइन यूज करने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन, डेकोरेशन, हाँ, ये आ गया टेक्स्ट डेकोरेशन नन, लाइन नन, भी गई। तो देखो अभी सही हो गया, ऊपर हम्म, सही दिखने लगता है, हम्म, हम्म। 2 लाइन का 2। अब वो डालना है, ये, होवर, बिल्कुल अलाइन करने के लिए, वो, वो नीचे की रो का कहाँ होगा, पर, फ्लेक्स। हाँ, 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 ये फ्लेक्स, तो हमारी ऊपर की रो देखो पूरी रिस्पॉन्सिव भी है। रिस्पॉन्सिव, अभी हाँ, नीचे की ठीक रो है, जो है ना, लोगो नैब, ये करनी है सही। हाँ, हम ऐसा करते हैं, ये लोगो जो है ना यहाँ भी यूज करते हैं, इमेज यहाँ पर कोई और यूज करते हैं, है ना, ठीक है, क्योंकि लोगो गूगल का अच्छा ठीक, लगेगा। तो हाँ, वहाँ पे क्वेर इमेज कोई भी यूज कर लेते हैं उठा के, चलो यही कर लेते हैं। 300 by 300 की छोटी है। कॉपी इमेज एड्रेस सेव करके भी कर सकते हैं, सेव करके ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैं सेव इमेज एज करता हूँ तो डेस्कटॉप में यही था ना, नहीं नेविगेशन, हाँ इसके अंदर कोई फोल्डर नहीं है इसलिए यहाँ पर फोल्डर बनाते हैं IMG। सभी इमेजेस इसके अंदर स्टोर करनी है। जैसे मैं इसको नाम ये जो है यही जाने देते हैं, आ गया। तो हम्म, यहाँ पे देखो IMG बन के आ गया, वो फोटो आ गई। हाँ, इसको क्लोज करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो इमेज है ना, ये वाली, इसको हम्म, लोगो की जगह पे यूज करने वाला हूँ। कट कर लिया, ये लिखा लोगो, ये यहाँ पे आएगी। हाँ, और हम्म, यहाँ पे नीचे मैं बैनर यूज करने वाला हूँ, जो पड़ा IMG के अंदर। ये देखो आ गया, एक ही फोटो है, हम्म, लग गई हाँ, हम्म, यहाँ पे। ये देखो हमारा लोगो यहाँ पे आ गया, बार बन गई, ये नीचे सेक्शन बन गया अलग से। अब हम्म, हम इसे अच्छी तरह से अलाइन कर सकते हैं। ऊपर नीचे आ रहे हैं नैब और बटन, है ना। हाँ, नीचे, तो इसको सही करना है तो ये हमारी टॉप रो में नहीं आ रहा, ये इसको करते हैं बॉटम, क्लोज। बॉटम रो में आ रहा है, बॉटम रो पे लगाएंगे। ये बॉटम लिखी है, इसमें लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। अभी तो कुछ नहीं आया, क्लिक करके जब इस पे क्लिक हम्म, करेंगे ना, ये सेंटर वाले, इसको देख के लग रहा है कि कुछ सेंटर तो करेगा, नहीं किया तो अभी इसे ही करते हैं। ये देखो हो गया। हाँ, ये ट्राई करने होते हैं, जैसे अलाइन सेंटर, ये अलाइन इधर को होता है, ये अलाइन इधर को हो रहा है। ये देखो हो गया, हम्म, ठीक, है ना। ये इसमें करते हैं पेस्ट बॉटम रो में। हम्म, अभी एक गड़बड़ पड़ेगी पर, ये हमारी रो तो सेट हो गई है, लेकिन मोबाइल में जो चीज इसके अंदर जो होगा ना वो रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। ये देखो बॉटम रो, ओके, ऊपर वाली रो रिस्पॉन्सिव हो गई है, ये नहीं हुई। ये क्यों वहाँ नहीं हुई? लिखना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि ये डिस्प्ले फ्लैक्स हैं, तो हमें इसको, डिस्प्ले फ्लेक्स है, हाँ, हाँ इसको अभी रो को नीचे यूज करना पड़ेगा मोबाइल क्वेरी में। जैसे ये पूरी बॉटम रो कॉपी कर लेता हूँ और इसको लेके जाता हूँ यहाँ पर मोबाइल में, आ गई वो। इसमें ये दोनों चीजें तो हमारी काम नहीं आएंगी, बस इसको ब्लॉक कर दो, डिस्प्ले फ्लेक्स को मोबाइल में कर दो ब्लॉक। ये देखो रिस्पॉन्सिव हो गई, वो भी हम्म, अपने आप हो रही है। हम्म,
अभी आप मोबाइल में अपना लोगो जो है ये बड़ा आ रहा है तो इसको छोटा कर सकते हो। बाकी इमेज बाकी तो बड़ी चाहिए, जैसे ये फोटो है ना, मोबाइल में फुल्ला फुल्ला है तो ये छोटी है। तो इमेज को करोगे तो ये भी छोटी हो जाएगी, जैसे ये इमेज का है ना, अगर आप मोबाइल में जाकर छोटी करते हो तो सारी छोटी हो गई। तो ऐसे ही नहीं करना, हम्म इसको 100 आने दो। हमने करना है जो इमेज हेडर के अंदर पड़ी है, हेडर में मोबाइल एक ही में। होती है, हाँ, लोगो। ये या तो अच्छा। इसको क्लास दे दो, क्लास इक्वल टू लोगो, या हेडर के अंदर इमेज अगर एक है तो मैं यही करने वाला हूँ। मोबाइल आगे, मोबाइल के अंदर है हेडर, हेडर के अंदर पड़ी है इमेज। हम्म तो इमेज की मैं विथ यूज कर लेता हूँ विथ 50%, आधी जितनी भी है उसकी आधी हो हाँ, जाए। ये देखो ऐसे हो गई, कम हो है गई। ना। अभी जैसे ही मोबाइल के अंदर मैं आता हूँ तो मेरे जितने भी कॉलम्स में डाटा पड़ा हुआ है वो सेंटर में हो जाए। मतलब ये वाला जो लाइन लिखी है, किसी भी कॉलम पे क्लिक करेंगे ना, कॉल कॉल 8 कॉल 2 पे, तो यही कोड हमारा मोबाइल में लिखा है 100% करने के लिए। मैं लोगों को सेंटर में लेके आने के लिए क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। लोगो नहीं हुआ इससे, पर लोगों को शायद हमने फ्लोट लेफ्ट लिखा हुआ है, इसलिए हेडर इमेज को यहाँ पर फ्लोट लेफ्ट से ये हटाना होगा। मतलब फ्लोट लेफ्ट को ओवरराइड करना है तो फ्लोट नन कर दो, हो गया। मतलब जो इमेज आप छोटी कर रहे हो अगर वो इधर उधर जा रही है तो उसको उसके शायद फ्लोट लेफ्ट लगा हुआ। तो एक हमने ये लिखा और एक लिखा कॉलम्स पे ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर, क्योंकि यही नहीं होगा तो सभी लेफ्ट में जाएंगी, कॉलम्स में जितनी भी चीजें होंगी। हम्म ये इससे या हम्म ये या फिर फ्लोट लेफ्ट, दोनों में से एक कंडीशन होगी, है। हम्म ये दोनों में से एक काम कर हम्म दो, आपका ये कोड हो जाएगा सही। ये देखो रिस्पॉन्सिव हो गया। ये ऊपर हेडर है, बीच में एक सेक्शन है और नीचे फुटर है, और तीनों रिस्पॉन्सिव हैं पूरी तरह से, हम्म है ना। हम्म तो ठीक है, तो इससे आगे हम पता क्या करेंगे, इनकी जगह पे जैसे ये बनाई है ना हेडर फुटर, हेडर फुटर और कंटेनर जो सेक्शन है, इनको बूटस्ट्रैप में यूज करेंगे। इसी स्ट्रक्चर में बूटस्ट्रैप यूज करके देखते हैं, है ना। तो मैं ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट में करेंगे वो पार्ट।